मैं आयुष जायसवाल S9 इंडिया न्यूज़ की तरफ से अभिषेक खन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर आप कैसे हैं, पहले ये बताइए। मैं बहुत ही बढ़िया हूं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। सर जैसे कि हमें पता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे पूरी दुनिया होती है, उसके घर वाले होते हैं, पर जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आपके घर वालों ने या दुनिया ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला भाई ये टीवी मटेरियल नहीं है, ये एक्टर मटेरियल नहीं है। तो आपका वो शुरुआती दौर कैसा रहा, आपने क्या क्या संघर्ष किया? मेरा ये मानना है, हालांकि मैं बचपन से ही शौकीन रहा हूँ, फिल्मों की तरफ मेरा रुख रहा है कि मैं एक्टर बनूंगा। और पहले शनिवार को एक सप्ताह गुजराती फिल्म आती थी, दूसरे सप्ताह मराठी आती थी, लेकिन रविवार को हिंदी फिल्म आती थी। मैं दोनों फिल्म देखता था और पहले की फिल्में भी बहुत अच्छी होती थी। मेरा रुझान पहले से ही रहा है फिल्मों की तरफ। हालांकि मेरे पिताजी पहले आए थे मुंबई, उन्होंने स्ट्रगल किए काफ़ी सालों तक। बाद में उनका एक दौर ऐसा रहा कि जब सर्विस कर रहे थे उसी दौरान एक प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उन्हें कार्ड दिया गया कि आप महबूब स्टूडियो आ जाइए, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, फिर वहीं बैठ के बात करेंगे। वहाँ गए भी पिताजी, लेकिन वो पिताजी को पसंद नहीं आया कि हीरोइन से गले लगना, किस करना, चुम्मा चाटी, वो चले आए। जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे एक्टर बनना है, जी, पिताजी थोड़े नाराज़ हुए, अरे अच्छी लाइन नहीं है, गंदी लाइन है, सब बर्बाद हो जाते हैं। मला वो तो है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। मला वो तो अपने में है, खून में ही है कि हम बच के ही रहेंगे। फिर बड़े भैया बोले कि यार क्या ना शक्ल है ना सूरत है, क्या एक्टर बनोगे, खूबसूरत होना ज़रूरी है। मला ये भी बात सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी ऊपर वाला देता है ना, किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण देता है और अवगुण भी देता है जी, और दोनों को लेके चलना चाहिए कि मेरे अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। मतलब चलो यार, हम दुबले ही पतले सही, ये भी तो काम आएगा। बाहर निकले, ऊपर वाले को याद किए, एक ऐड मिल जाए तो ली जीन्स का ऐड किए, काफ़ी फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। पिताजी को भी लगा कि भाई कुछ कर रहा है। फिर मतलब एक के बाद दो ऐड हो जाए, फिर दो के बाद चार, ऐसे बढ़ते गए, ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। धीरे धीरे 300 350 ऐड करने लगे। उस दौरान ऐड का भी इतना चलन था ना कि मैं महीने में 4-5 ऐड कर लेता था और पैसे भी अच्छे मिल जाते थे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर मैं सोचा यार सीरियल भी करना चाहिए, क्योंकि ये कब तक चलेगा। हाँ। फिर सीरियल करने लगे, कंटिन्यूटी, एपिसोडिक भी। फिर मैं सोचा कि चलो भाई फिल्म भी करना चाहिए, धीरे धीरे फिल्म की तरफ भी। अब तो ऐसा है कि भैया ऐड भी कर लो, वेब सीरीज़ भी कर लो, फिल्म भी कर लो, जी जी, ज़रूरी है। तो आपका ये कहना है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके वजह भी कुछ और होगी कि आप उसी जुनून के साथ, उसी पागलपन के साथ आगे बढ़े और मतलब 7 दीवार होते, 7 फाटक होता, और फोड़ के तोड़ के आगे निकलें। यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे एक्टर बनना है। फिर आप स्ट्रगल करिए, मिलिए, कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब मिलेंगे, कोई आपको बहका देंगे, लेकिन आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप समुंदर में जाओगे, गहराई नापने लगोगे, तो अपने आप पता चलेगा। लेकिन परिवार का भी जहाँ ना बोलने का उनको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना कि कहीं वहाँ परिवार का भी हाँ उनके दिल में होगा कि ये मेरा बेटा कहाँ तक सफलता की तरफ अग्रसर होता है कि नहीं होता है, या कहाँ तक ये टूट जाता है। बिल्कुल। इसमें दो हैं, या तो आप पढ़े लिखे हैं
तो आप आ रहे हैं तो अच्छी बात है, एक पैर आपका जमा हुआ है, नहीं हुआ भाई फिर आप वापस आ सकते हैं और अपने पढ़ाई के अलावा अपनी सर्विस कर सकते हैं। कर सकते दूसरी, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि चलो भाई एक्टिंग नहीं हो पाया, एक्टर नहीं बन पाए, तो हम वापस जाएं तो क्या कर सकते हैं। प्लान बी होना चाहिए। हाँ, प्लान बी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसी के ऊपर निर्भर रहें। समझ रहे हैं सर। बाकी पीछे से आपको घर वाले भी मदद करेंगे, कुछ दोस्त होते हैं, तो घर वालों को भी यकीन दिलाना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जब देखिए क्या होता है ना कि घर वाले कैसे मान लें कैसे मान ले, बिल्कुल। कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं, या आप अगर आपके दोस्त हैं तो आप कैसे मना सकते हैं, आप कैसे बतला सकते हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। आप जाहिर सी बात है, आप बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ सहयोग मिलेगा। घर वाले ना बोलते लेकिन उसके पीछे भी आपका आशीर्वाद होगा, उनका आशीर्वाद रहता है ये। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा गलत लाइन में जाए या सफल ना हो पाए तो फिर क्या होगा। उनको भी एक दर्द होता है। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल। तो वो सफलता की तरफ आपको बढ़ा रहे हैं, ये मेरा मानना है। हालांकि मेरे साथ सभी लोग ने सपोर्ट किया, सभी लोग ने सहयोग दिए, सहायता भी किए हैं। मेरे माताजी पिताजी भी किए हैं, भैया भाभी, बहन का परिवार, बच्चों का परिवार हो, शादी होने के बाद खुद का भी परिवार आपको मदद करता है। यहाँ तक कि आपके दोस्त, यहाँ पर अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ये बात तो सही बोला आपने। ऐसे तो कई लोग होते हैं कि भैया, होता है, मेरे साथ भी होता है, एक ऐसे ही शाम का वक्त था, शाम के वक्त एक फ़ोन आ गया, अरे यार भारत फिल्म की है। मला हाँ किया, कितना किए, कितना मिला, कैसे मिला, क्यों मिला। बोला भाई साहब बस हो गया। ये भी होते हैं दोस्त लोग। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भाई परिवार का नाम में भी हाँ है। दोस्तों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे परिवार वाले हैं तो आपको वो सहयोग देंगे। हालांकि पीठ पीछे से दे या सामने आके दे, वो देते हैं। पर हमारा भी काम होता है कि हम वो यकीन दिलाएं, हाँ, साबित करके दिखाएं। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो कभी आपके पूरे सफ़र के दौरान, जैसे कि हमें मालूम है कि अमिताभ बच्चन जी को भी ऐसा हुआ कि वो भी गाड़ी पकड़ ली थी, उनको भी काम नहीं मिला था, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार अब बस, अब बंद करता हूँ, अब नहीं हो रहा है मेरे से? स्ट्रगल के दौरान जब आपने बोला फर्स्ट एड मिल जाए तो तुरंत तो मिला नहीं होगा, स्ट्रगल आपने भी बहुत किया होगा, तो वो कहानी क्या, आपके मन में कभी वैसा आया कि मैं बस अब छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ? नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैं बचपन से शौक़ रहा है मुझे फिल्मों का। जब मैं सोचा, अच्छा पहले क्या था कि एक अभी भी आती है फिल्म डायरेक्टरी आती है, उसमें सभी का एड्रेस रहता है, नंबर रहता है। वहाँ पर पब्लिक फ़ोन हुआ करता था, डायल करो, 1 रुपया डालो और फ़ोन करके पूछ लो, या तो जाके तो फोटो कॉपी देना पड़ता था। फोटो आप जाके दो तो उस दौरान 8 या 10 रुपए का एक कॉपी होता था। दुकानदार को जाके मैं बोल देता था कि भाई मुझे इतने फोटो निकलवाने हैं, 100, 150, 200, तो कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो ये करते थे, हम जाते थे, कोऑर्डिनेटर होते थे, कास्टिंग वाले होते थे, तो फोटो देते थे। प्रोडक्शन हाउस होता था, ये भी दौर है। जैसे कोऑर्डिनेटर होते थे तो उनका तो एक दुकान चल चला, हाँ, है ना, कि भैया एक्टर आ गए, चलो भाई देखे, भाई अच्छा आयुष जी हैं, बहुत अच्छा, गुड लुकिंग है, अभिषेक खन्ना यार कैरेक्टर में जाएगा, ठीक है यार देखते हैं, रख लेते थे। अब जैसा उनके पास कॉन्सेप्ट आता था तो वैसा भेजते थे, वो अपना कमीशन लेते थे। कास्टिंग वाले जो हैं, कास्टिंग वाले क्या करते थे कि भैया ये गुड लुकिंग है तो हम काम देंगे, अभिषेक खन्ना अरे यार दिखने में बस कैरेक्टर है, चलो ठीक है इनको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है नसीब जी। जब नसीब में लिखा होगा ना, हालांकि मेरे साथ भगवान का भी आशीर्वाद रहा है, मेरे माताजी पिताजी का भी आशीर्वाद रहा है, परिवार का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, दोस्तों की दुआएं साथ में रही है। मैंने जब किया तो ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होता है, हर एक के जीवन में आता है, वो चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। जी बिल्कुल, हर एक की ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया है। तो एक वक्त ऐसा होता था यार छोड़ देते यार, नहीं बस हो गया, अब दूसरा बिजनेस डालते हैं, कुछ करते हैं। मैं बोला यार नहीं, जब
यहाँ तक पहुँचे हैं, एक पागलपन है, अंत तक लड़ेंगे लड़ेंगे, और बिल्कुल साबित सर, करके बिल्कुल। दिखाएंगे कि हम भी थे हम भी और बिल्कुल हैं। सर। तो ये चीज़ है। और सर आज आपने अपने कॉमेडी का लोहा पूरे बॉलीवुड में मनाया है। जब आपकी कॉमेडी होती है तो ऐसा एक इंसान ही जिसकी हंसी ना छूटे। सो आपने काम किया, धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़े। तो जब आप बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जब आपने बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम में काम किया, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब आपने क्या फील किया? क्या डिफरेंस एटीट्यूड में, बिहेवियर में, रुतबे में क्या था? वो कुछ अलग से आपको लगा? मैं जब नया नया था तो पृथ्वी थिएटर में पहुंचा। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक असगर खान करके प्रोड्यूसर से हुई, जो एक प्ले करने वाले थे जी। अबू हसन हठात बादशाह, ओह। और उनके जो डायरेक्टर थे शांतनु हजारिका, जो असम से थे। उस दौरान हमारी मुलाकात हुई दोनों से। मैं नया नया तो था, हिंदी तो आती नहीं थी, उर्दू का तो पता ही नहीं समझ कहाँ में तक, दूर दूर तक ही नहीं था। तो मैं बोला कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो प्ले कर रहे थे तो बोले आप एक काम करिए, हमारा ये ऑफिस है, आप आ जाइए, हम देखते हैं। रोज़ मैं अपने घर से निकलता था, जाता था उनके ऑफिस में, प्ले होता था, रिहर्सल होती थी, मैं जाके चाय देता था एक्टरों को, झाड़ू मारता था, बर्तन साफ करना, लेकिन एक बोलते जुनून और पागलपन। फिर उनके दिल में आया कि क्या बनना चाहते हैं? मैं बोला सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। बोले अच्छा। वो बोले कि कहाँ रहते हैं? मैं बोला मालाड ईस्ट में। बोले एक काम करते हैं, हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। बोला आइए। आए, पिताजी को समझाए। उन्होंने बोले कि ये लड़का एक ना एक दिन नाम कमाएगा। मैंने उर्दू सीखी, उर्दू सीखा, फिर बाद में हिंदी सीखा, कैसे बोला जाता है, फिल्मी दुनिया में हिंदी कैसे बोलते हैं, हाँ। हिंदी एक्चुअली में कैसे बोला जाता है, हमें जैसे पढ़ाया जाता है वो हिंदी यहाँ नहीं चलती है, नहीं चलती, बिल्कुल। थोड़ा फ़र्क है। उर्दू कैसे बोला जाता है, कहाँ नुक्ता लगता है, कहाँ पर कैसे अल्फाज होते हैं, ख का भी ध्यान रखा था। हाँ। ये इस पे मैं रियाज करना शुरू किया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। मेरा ये मानना है, मेरे गुरु ने कुछ ऐसे टिप्स दिए थे, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जी सबसे बिल्कुल। बड़ी बात, जब भी कोई डायरेक्टर हो, जब आपको समझाए सीन के बारे में, आप समझिए, नहीं समझ में आए दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक पूछिए। जब आपके समझ में आ जाए आपको कि भाई ये सीन ऐसा है, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक रिहर्सल करिए, डन। कई लोग डरते हैं मुझसे, कई बार जैसे आपने पूछे कि बड़े बड़े कलाकार के साथ आपने काम किया तो आपको कैसा लगा जी। मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। मेरे गुरु ने बताया थे, बेटा जब भी तू जाना ना सेट पे, कोई भी हो, कितना भी बड़ा स्टार हो, सीन समझ जाना, डायरेक्टर से पूछ लेना, और फिर बाद में अपने आप को स्टार समझना, सामने कोई भी हो, अपना काम करके निकल जाना। वाह, बिल्कुल समझ गए? तो आप स्टार हो। हालांकि हाँ, मैं जाऊंगा, आपकी इज्जत करूंगा, आप स्टार हैं तो आपकी इज्जत करूंगा, भाई नमस्कार करूंगा, गले मिलूंगा, पैर पड़ूंगा, जो भी है। सीन में आ गए ना तो आप सीन फाड़ के निकल जाओ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। जैसे मैं सुपर 30 कर रहा था, उस सूत्रधार का था, और हम लोग राजस्थान में कर रहे थे। गया, जो डायलॉग बाजी मैंने किया हूँ, ऋतिक रोशन जब तक थे सेट पे, उनकी नज़र मुझसे हटी नहीं है। वाह। वैसे ही हो गया संजू में, जब तक मैं सेट पे था, अनुष्का शर्मा जी, रणबीर कपूर जी देख के दंग रह गए कि क्या कमाल के एक्टर। तो मेरा ये मानना है, आप सीन समझ लो, डायरेक्टर क्या चाहता है, और कर जाओ तो आप स्टार हो। हाँ, मेरा ये मानना है कि मेरा अपना ये मानना है कि आप स्टार भले हो जाओ, लेकिन दिल वैसे रखो, हमें हिंदुस्तानी वैसा। बिल्कुल सर, ये बात आपने सही बोला। घमंड और गुरूर ना रखें।
सर आपने अपनी बातों में गुरु जी का जिक्र किया, नाम बताना चाहेंगे? कहीं से आपने एक्टिंग सीखा, कुछ किया, या गॉड गिफ्टेड कैसा था? ये हालांकि बोलते हैं, और मैं भी इस बात को जहाँ तक श्रोता और दर्शक जो होते हैं वो तो हमारे भगवान ही होते हैं, भगवान ही होते हैं, और वही हमें बनाते हैं जी। स्टार। तो वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, मैं अच्छा कर लेता हूँ। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अरे यार नहीं यार, इससे भी अच्छा हो सकता था। हो सकता है, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और कलाकार वही होता है ना कि जब वो मंथन करने लगे एक के बाद एक, यार ऐसे भी कर सकते थे, अच्छा हो सकता था, अच्छा हो सकता था, वैसा भी हो सकता, तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे कलाकार होते जा रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, कभी भी ये मत सोचिए यार मैंने अच्छा कर दिया, लोग स्टार बोल रहे हैं, बोल अरे बहुत अच्छा सीन किया, मैं स्टार हो गया। नहीं, कोई भी कलाकार, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो, चाहे मैच हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कोई भी मैदान हो, कोई भी कलाकार 100% नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। वो चाहे कोई भी एक्टर हो, कोई भी कलाकार हो, नहीं होता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि सक्सेस ठीक है, आपकी कामयाबी ठीक है, सब कुछ अपने जगह पे ठीक ठीक है, पर प्यार ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। सो आपका प्यार क्या रहा है? आपका वो मूवमेंट क्या रहा है आपकी लाइफ में? आपको इंडस्ट्री से प्यार मिला, फिर आपको इंडस्ट्री में आपको कोई मिल गई, आप किसके राजकुमार हैं? ये बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे अभी? मतलब राजकुमार मतलब सपनों के राजकुमार किसी के? नहीं, हालांकि होता है ये जी। मैं सबसे बड़ा मतलब मेरे आदर्श रहे हैं राजेश खन्ना साहब जी और अमिताभ बच्चन जी। जी। हालांकि पहले के एक्टर कलाकार बहुत अच्छे होते थे, जैसे गुरुदत्त साहब, राजकुमार साहब, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, शशि कपूर साहब, मतलब कपूर खानदान तो है ही है। ये है। और फिर सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार, हर एक कलाकार में कुछ ना कुछ ना एक अलग सी बात होती थी। जरूर। जैसे महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, कैस्ट्रो साहब, मतलब उनका एक अलग ही तरीका होता था अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना, हाँ, दिखाना, प्रस्तुत करें, कैसे हम कैसे दिखाएं, लोगों से हट के करें जी। तो मैं भी ये सोच रखता हूँ कि मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी कुछ हट के करूँ जी। कोई बोलता है कि यार विजय राज की जैसा करो, मतलब भाई साहब मैं विजय राज नहीं हूँ, मैं अभिषेक खन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक सीरियल कर रहे थे तो एक एक्टर ने बोला कि आप विजय राज जैसा करो, राजपाल यादव। मैं बोला भाई साहब मैं अभिषेक खन्ना, मैं अपने जैसा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मानना है कि आप कभी घमंड ना करें, प्यार आप जब दोगे तब आपको मिलेगा। बिल्कुल। जब आप नफरत दोगे तो आपको नफरत ही मिलेगा। तो और प्यार मिलने के बाद ऐसा ना आप फूल जाओ कि यार गुब्बारे की जैसा बाद में एक वक्त आ जाए कि फूट जाए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं जब नया आया था काफ़ी सारे सीरियल्स भी कर रहे थे, एड फिल्म में तो काफ़ी नाम था, अभी भी है। तो कुछ लड़कियां आई, आज भी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं जी, तू तेरे जैसा पागल कोई नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई साहब मैं नाम कमाने आया, पैसा कमाने आया, ये तो चलता रहेगा। जब एक बार नाम कमा लोगे तो फिर आपके पास पैसा भी आएगा, लड़कियां भी आएंगी। तो मैं उससे दूर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छा किए थे कि मेरी शादी करवा दिए थे और आज मैं परिवार वाला हूँ। जैसे शूट खत्म होता है भागता हूँ घर पे सीधा। बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी भी कई लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन फ़ोन पे ही गर्लफ्रेंड बने। वही बातों बातों में प्यार हो गया बस। कुछ हैं उत्तराखंड से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ पंजाब से हैं, लेकिन सब अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि छिछोरापन जी। प्यार तो होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, लेकिन एक अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए। कभी भी आपका दुरुपयोग ना करें, कभी आपको, हाँ, जब आपका वक्त ख़राब रहे तो आपको हाथों में ले ज़रूरी। ये बात आपने सही बोला। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? जैसे कि ये
ये मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, ये कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में रहेगा, ये मुझे आगे बढ़ने में, या सब रोल मॉडल बोल सकते हैं, आपकी लाइफ का कौन रहा है वो? हालांकि मेरे माताजी भी थी, पिताजी भी थे, परिवार भी रहा है, दोस्त भी रहे हैं, अच्छे दोस्त भी हैं और होते भी हैं। अब मेरा ऐसा है ना कि मैं अगर कोई बुरा दोस्त आ जाए या मतलबी दोस्त आ समझ जाए, जाओ सर। या तो मैं हट जाता हूँ या तो वो हट जाते हैं। मेरा ताल्लुका तो बहुत अच्छे लोगों के साथ रहा है। जब परिवार में जब शादी हो जाती है तो बीवी भी अगर अच्छी है तो आपको बुरे वक्त पे वो साथ देगी और हमेशा देती रहेगी। यहाँ तक मेरे बच्चे भी, मेरे भाइयों का परिवार, बहनों का परिवार, रिश्तेदार भी अच्छे मिले हैं मुझे। और ये तो आप लोगों का प्यार है, दुआ है, आशीर्वाद है कि मुझे सब कुछ अच्छा मिला। हालांकि ज़िंदगी है, कहीं कहीं होता है कि जब मन टूट जाता है तो अच्छे लोग भी बुरा कहने लगते हैं, लेकिन उस समय अपने मन को एकदम स्थिर कर लो, सोचो कि कहाँ वो सच है या कहाँ गलत है, और एक जगह पहुंच जाइए जहाँ पर आपको एक निर्णय लेने का समझ सर पूरा समय आ जाए कि ये सही है कि गलत है। हालांकि कई बार घर वाले भी बोलते हैं यार बहुत हो चुका, बस करिए, लेकिन उनका भी एक प्यार है कि भाई हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा जो भी है परिवार का सदस्य है वो कहीं गलत ना चले जाए, समय बीत ना जाए। बिल्कुल सर, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, बिल्कुल, इसलिए वो करते हैं। सर कभी ऐसा रहा कि किसी के पीछे जाना पड़ा हो काम के लिए, कोई आपको बहुत ऐसे परेशान किया हो, कोई कास्ट, ऐसे नाम तो नहीं लेते, लेकिन तब ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो कि नहीं भाई ये चीज़ से थोड़ा सावधान रहो, ऐसा कुछ? नहीं, होता है, बिल्कुल है। नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नहीं समझ रहे, बॉलीवुड में है। जी सर ज़रूर, एक इशारा ही काफ़ी है उसके लिए। जी सर। क्या होता है ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो यही बड़े बड़े स्टार वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, पहली बात। अगर आपका नसीब तेज है और आपके अंदर प्रतिभा है तो वो कहावत है ना कि अभिमन्यु 7 फाटक तोड़ के आगे निकला था, 7वां रह गया था, 6 फाटक तो तोड़ ही दिया था। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप वो चीरते हुए निकल जाएंगे, कल उनको झुकना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, समझ गए? बिल्कुल, आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल, समझ गए? तो आप ऐसे बन जाओ कि फाड़ते हुए निकलो, हर दरवाज़ा तोड़ते हुए निकलो। कल वो बोले कि भैया ये आयुष जी को लेना है इस कैरेक्टर में। जी बिल्कुल। हालांकि कास्टिंग वाले भी आजकल ये दौर हो गया है कि अभी जैसे मुझे करना है कास्टिंग या एक्टिंग करना, तो मैं आप कास्टिंग कर रहे तो मैं आपके नीचे आ गया, ऑडिशन ले रहा हूँ, बाद में आपको ही कह के मैं भाई एक वेब सीरीज़ कर लिया, एक फिल्म कर लिया, आपका ऑडिशन मेरा ऑडिशन अच्छा तो आप नहीं भेजोगे, ऐसा भी है, होता है ज़रूर सर। नहीं कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, ये दौर है, ये समय है, आप टूट जाओगे लेकिन आप अपना हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, टूटिए मत। हाँ, आगे बढ़ते रहिए, पागलपन, जुनून